अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल ट्रेजर्स ऑफ नॉलेज। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले काइंडली चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ साथ बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुँचती रहे। So guys, today we will learn English vocabulary with Urdu meaning and sentences. प्रीवियस क्लास में भी हमने कुछ vocabularies वर्ड को लर्न किया था और उनके सेंटेंसेस भी बनाए थे और आज की क्लास में भी हम यही करेंगे। गाइस देखें, जो ये vocabulary वर्ड्स होते हैं ना और जो इनकी मीनिंग्स होती है, इनको कोशिश किया करें कि अच्छी तरह से लर्न किया करें, क्योंकि देखें vocabulary वर्ड्स जो है ना वो बहुत बेसिक चीज़ें इंग्लिश सीखने के लिए। अब क्यों है ये बेसिक चीज़ जो है, क्योंकि जब हमें vocabulary वर्ड्स और उनकी मीनिंग सही तरह से आएंगी ना, जब vocabulary वर्ड्स की स्पेलिंग सही आएगी और उनकी उर्दू मीनिंग सही पता होगी हमें, तो हम एक अपना जुमला आसानी से क्रिएट कर सकते हैं। बहुत ईजीएस्ट वे में हम सेंटेंस बना सकते हैं। तो कोशिश क्या करें कि डेली जो है ना कि एटलीस्ट 50 vocabulary वर्ड्स तो लर्न किया करें। कोशिश क्या करें कि आप इनको याद करें, इनके स्पेलिंग से याद करें, फिर उनको आपको सेंटेंस बनाने के लिए आपको बहुत आसानी होगी अगर आपको vocabulary वर्ड्स और मीनिंग सही तरह से आती होंगी तो। सो लेट्स मूव अहेड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, जैसे मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि मैंने 3 कॉलम बना दिए, वर्ड्स का, उर्दू मीनिंग्स का एंड सेंटेंसेस का, और साथ साथ मैंने इंग्लिश सेंटेंस की भी उर्दू ट्रांसलेशन कर दी है ताकि आपको कोई भी वर्ड के मीनिंग में या कोई भी सेंटेंस समझने में मुश्किल ना है। सो फर्स्ट वर्ड इज इनफ। इनफ यानी काफ़ी। इनफ काफ़ी। वो काफ़ी अमीर है जिसके सच्चे दोस्त हैं। वो काफ़ी अमीर है जिसके सच्चे दोस्त हैं। He is rich enough who has true friends. He is rich enough who has true friends. Next word is exchange. Exchange यानी अदल बदल करना, बदलना। Exchange. Exchange का क्या सेंटेंस बनाया हमने? इसने मुझे केक के बदले एक सेब दिया। उसने मुझे केक के बदले एक सेब दिया। He gave me an apple in exchange for a cake. He gave me an apple in exchange for a cake. नेक्स्ट वर्ड इज एक्सक्लूड। एक्सक्लूड यानी खारिज करना। एक्सक्लूड यानी खारिज करना। अपनी ग़िज़ा से चीनी और चर्बी को खारिज करने की कोशिश करें। अपनी ग़िज़ा से चीनी और चर्बी को खारिज करने की कोशिश करें। ट्राई एक्सक्लूडिंग शुगर एंड फैट फ्रॉम योर डाइट। ट्राई एक्सक्लूडिंग शुगर एंड फैट फ्रॉम योर डाइट। नेक्स्ट वर्ड इज एविडेंस। एविडेंस यानी शवाहिद या सबूत। एविडेंस यानी शवाहिद या सबूत। नए शवाहिद इसके खिलाफ केस को कमजोर करते हैं। नए शवाहिद इसके खिलाफ केस को कमजोर करते हैं। द न्यू एविडेंस वीकन्स द केस अगेंस्ट हर। द न्यू एविडेंस वीकन्स द केस अगेंस्ट हर। नेक्स्ट वर्ड इज एज। एज यानी किनारा। एज किनारा। किनारे के करीब मत जाओ, ये महफूज नहीं है। किनारे के करीब मत जाओ, ये महफूज नहीं है। डोंट गो नियर द एज, इट इजंट सेफ। डोंट गो नियर द एज, इट इजंट सेफ। नेक्स्ट वर्ड इज अर्ली। अर्ली। अर्ली यानी जल्दी, शुरुआत या इब्तिदाई। अर्ली यानी जल्दी, शुरुआत या इब्तिदाई। अगर आप जल्दी जाना चाहते हैं तो आपको इजाज़त मांगनी होगी। अगर आप जल्दी जाना चाहते हैं तो आपको इजाज़त मांगनी होगी। यू मस्ट आस्क परमिशन इफ़ यू वॉन्ट टू लीव अर्ली। यू मस्ट आस्क परमिशन इफ़ यू वॉन्ट टू लीव अर्ली। नेक्स्ट वर्ड इज एफर्ट। एफर्ट यानी कोशिश। एफर्ट। एफर्ट यानी कोशिश। आपको अपने काम में मज़ीद कोशिश करनी चाहिए। आपको अपने काम में मज़ीद कोशिश करनी चाहिए। You should put more effort into your work. You should put more effort into your work. Next word is effect. Effect यानी असर। Effect यानी असर। इसके अल्फाज का बिल्कुल बरक्स असर हुआ। इसके अल्फाज का बिल्कुल बरक्स असर हुआ। His words had exactly the opposite effect. His words had exactly the opposite effect. Now the next word is embarrass. Embarrass यानी शर्मिंदा करना। Embarrass यानी शर्मिंदा करना। क्या आप मुझे शर्मिंदा करने की कोशिश कर रहे हैं? क्या आप मुझे शर्मिंदा करने की कोशिश कर रहे हैं? Are you trying to embarrass me? Are you trying to embarrass me? Are you trying to embarrass me? Next word is emotional. Emotional यानी जज्बाती। Emotional यानी जज्बाती।
तकरीर के दौरान वो काफ़ी जज्बाती हो गई। तकरीर के दौरान वो काफ़ी जज्बाती हो गई। She got quite emotional during the speech. She got quite emotional during the speech. She got quite emotional during the speech. Next word is escape. Escape यानी फरार होना, भागना। Escape, फरार। इसका फरार होने का मंसूबा बुरी तरह फंस गया। इसका फरार होने का मंसूबा बुरी तरह फंस गया। His plan to escape came badly stuck. His plan to escape came badly stuck. His plan to escape came badly stuck. नेक्स्ट वर्ड इज इनकरेज। इनकरेज यानी हौसला अफजाई करना। इनकरेज यानी हौसला अफजाई करना। इनकरेज यानी हौसला अफजाई करना। वो अक्सर इनामात के साथ तलबा की हौसला अफजाई करते हैं। वो अक्सर इनामात के साथ तलबा की हौसला अफजाई करते हैं। They often encourage the students with prizes. They often encourage the students with prizes. They often encourage the student with prizes. Now the next word is front. Front यानी सामना। Front यानी सामना। कार सामने के दरवाजे पर इंतजार कर रही थी। कार सामने के दरवाजे पर इंतजार कर रही थी। The car waited at the front entrance. The car waited at the front entrance. Next word is frustration. Frustration यानी मायूसी। Frustration यानी मायूसी। अपनी मायूसी मुझ पर ना निकालो। अपनी मायूसी मुझ पर ना निकालो। Don't take your frustration out on me. Don't take your frustration out on me. Don't take your frustration out on me. Next word is fluctuate. Fluctuate. उतार चढ़ाव। फ्लक्चुएट उतार चढ़ाव। हर रोज मार्केट में सोने की कीमत में उतार चढ़ाव आएगा। हर रोज मार्केट में सोने की कीमत में उतार चढ़ाव आएगा। Each day the price of gold will fluctuate on the market. Each day the price of gold will fluctuate on the market. Next word is forgive. Forgive यानी माफ करना। Forgive यानी माफ करना। मैं उसने जो कुछ किया उसके लिए मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा। उसने जो कुछ किया उसके लिए उसे कभी माफ नहीं करूंगा। I will never forgive her for what she did. I will never forgive her for what she did. I will never forgive her for what she did. Next word is formal. Formal यानी रस्मी। उस्मान ने बहुत कम रस्मी तालीम हासिल की थी। उस्मान ने बहुत कम रस्मी तालीम हासिल की थी। उस्मान had little formal education. उस्मान had little formal education. Next word is flexible. Flexible यानी लचकदार। Flexible यानी लचकदार। आप उसके साथ बहुत लचकदार हैं। आप उसके साथ बहुत लचकदार हैं। You are too flexible with him. You are too flexible with him. You are too flexible with him. आप उसके साथ बहुत लचकदार हैं। नेक्स्ट वर्ड इज फॉर्चुनेट। फॉर्चुनेट यानी खुशकिस्मत। फॉर्चुनेट यानी खुशकिस्मत। मैं खुशकिस्मत रहा हूँ कि मुझे एक ऐसा करियर मिला जिससे मैं मोहब्बत करता हूँ। मैं खुशकिस्मत रहा हूँ कि मुझे एक ऐसा करियर मिला जिससे मैं मोहब्बत करता हूँ। I have been fortunate to find a career that I love. I have been fortunate to find a career that I love. Next word is faithful. Faithful यानी सच्चा। एक वफादार दोस्त को तलाश करना मुश्किल है। एक वफादार दोस्त को तलाश करना मुश्किल है। A faithful friend is hard to find. A faithful friend is hard to find. नेक्स्ट वर्ड इज फ्लोरिश। फ्लोरिश यानी फलना फूलना। फ्लोरिश फलना फूलना। ज्यादातर पौधे यहाँ की भरपूर गहरी मिट्टी में फले फूलेंगे। ज्यादातर पौधे यहाँ की भरपूर गहरी मिट्टी में फले फूलेंगे। Most plants will flourish in the rich deep soils here. Most plants will flourish in the rich deep soils here. Next word is freedom. Freedom यानी आज़ादी। Freedom यानी आज़ादी। इजहार राय की आज़ादी एक बुनियादी इंसानी हक है। इजहार राय की आज़ादी एक बुनियादी इंसानी हक है। Freedom of expressions is a basic human right. Freedom of expressions is a basic human right. Next word is forbid. Forbid यानी मना करना। Forbid यानी मना करना। आप ऐसा नहीं कर सकते, मैं इससे बिल्कुल मना करता हूँ। आप ऐसा नहीं कर सकते, मैं इससे बिल्कुल मना करता हूँ। You cannot do that. You cannot do that. I absolutely forbid it. You cannot do that. I absolutely forbid it.
नेक्स्ट वर्ड इज फ्रेंकली, फ्रेंकली यानी वाज़े तौर पे, फ्रेंकली यानी वाज़े तौर पे। इन्होंने वाज़े तौर पर अपनी जिम्मेदारी कबूल की, उन्होंने वाज़े तौर पर अपनी जिम्मेदारी कबूल की। दे फ्रेंकली एडमिटेड देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, दे फ्रेंकली एडमिटेड देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, दे फ्रेंकली एडमिटेड देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। नेक्स्ट वर्ड इज फ्यूरियस, फ्यूरियस यानी गुस्सा करना या गजबना, गुस्सा करना या गजबना, फ्यूरियस। मैं उसके इस तरह का इल्ज़ाम लगाने पर गुस्से में था, मैं उसके इस तरह का इल्ज़ाम लगाने पर गुस्से में था। आई वॉज फ्यूरियस एट हिज मेकिंग सच एन एक्यूसेशन, आई वॉज फ्यूरियस एट हिज मेकिंग सच एन एक्यूसेशन। नेक्स्ट वर्ड इज फ्लड, फ्लड यानी सैलाब, फ्लड यानी सैलाब। सैलाब ने बहुत से घरों को बहा लिया, सैलाब ने बहुत से घरों को बहा लिया। The flood swept away many homes. The flood swept away many homes. The flood swept away many homes. Next word is fake यानी जाली या झूठा, जाली या झूठा। आप मुस्कुराहट जाली कर सकते हैं लेकिन आप अपने एहसासात को जाली नहीं बना सकते। आप मुस्कुराहट जाली कर सकते हैं लेकिन आप अपने एहसासात को जाली नहीं बना सकते। You can fake a smile. You can fake a smile, but you can't fake your feelings. But you can't fake your feelings. You can fake a smile, but you can't fake your feelings. Next word is fulfill. Fulfill यानी पूरा करना या पूरा करें। Fulfill यानी पूरा करना या पूरा करें। अगर आप कोई वादा करते हैं तो आप उसको पूरा करना चाहिए। अगर आप कोई वादा करते हैं तो आपको उसे पूरा करना चाहिए। If you making a promise, you should fulfill it. If you making a promise, you should fulfill it. अगर आप कोई वादा करते हैं तो आपको उसे पूरा करना चाहिए। If you making a promise, you should fulfill it. Now the next word is guest. Guest यानी मेहमान। मेरे चचा एक बराह रास्त रेडियो शो में मेहमान थे, मेरे चचा एक बराह रास्त रेडियो शो में मेहमान थे। My uncle was a guest on a live radio show. My uncle was a guest on a live रेडियो शो। नेक्स्ट वर्ड इज गाइडेंस, गाइडेंस यानी रहनुमाई या हिदायत, गाइडेंस यानी रहनुमाई या हिदायत। अपने वालिद की रहनुमाई में इन्होंने तैरना सीखा, अपने वालिद की रहनुमाई में इन्होंने तैरना सीखा। अंडर हिज फादर्स गाइडेंस ही लर्न हाउ टू स्विम, अंडर हिज फादर गाइडेंस ही लर्न हाउ टू स्विम। नेक्स्ट वर्ड इज ग्लो, ग्लो यानी चमकदार, चमकना, ग्लो यानी चमकदार या चमकना। इसका चेहरा बहुत सेहतमंद और चमकदार है, उसका चेहरा बहुत सेहतमंद और चमकदार है। हर फेस इज वेरी हेल्दी एंड ग्लोइंग, हर फेस इज वेरी हेल्दी एंड ग्लोइंग। नेक्स्ट वर्ड इज गार्बेज, गार्बेज यानी कूड़ा करकट, गार्बेज कूड़ा करकट। कूड़ा करकट निकालने की बारी आपकी है, कूड़ा करकट निकालने की बारी आपकी है। It's your turn to take out the garbage. It's your turn to take out the garbage. Now the next word is grab. Grab यानी पकड़ो या पकड़ना, grab पकड़ो या पकड़ना। एक टैक्सी पकड़ो और यहाँ से निकल जाओ, एक टैक्सी पकड़ो और यहाँ से निकल जाओ। Grab a cab and get over here. Grab a cab and get over here. Next word is ghost. Ghost यानी भूत। ये एक भूत नहीं था, ये एक हकीकी शख्स था। ये एक भूत नहीं था, ये एक हकीकी शख्स था। It wasn't a ghost, it was a real person. It wasn't a ghost, it was a real person. Next word is glad. Glad यानी खुशी, glad यानी खुश या खुशी। आपको दोबारा देखकर खुशी हुई, आपको दोबारा देखकर खुशी हुई। Glad to see you again, glad to see you again, glad to see you again. Next word is graceful. Graceful यानी खूबसूरत, खूबसूरत। वो एक शहजादी की तरह खूबसूरत है, वो एक शहजादी की तरह खूबसूरत है। She is as graceful as a princess. She is as graceful as a princess. Now the next word is gain. Gain यानी फायदा। बाज़ औक़ात बेहतरीन फ़ायदा हारना होता है, बाज़ औक़ात बेहतरीन फ़ायदा हारना होता है। Sometimes the best gain is to lose. Sometimes the best gain is to lose. नेक्स्ट वर्ड इज ग्लोबल। ग्लोबल यानी आलमी, ग्लोबल आलमी। यहाँ एक आलमी माहौलियाती इजलास मुनक्किद होने जा रहा है, यहाँ एक आलमी माहौलियाती इजलास मुनक्किद होने जा रहा है। अ ग्लोबल एनवायरमेंटल मीटिंग इज गोइंग टू बी हेल्ड हियर। A global environmental meeting is going to be held here.
नेक्स्ट वर्ड इज ग्रेजुअली, ग्रेजुअली यानी आहिस्ता आहिस्ता, ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता। अली पढ़ाई में आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो रहा है, अली पढ़ाई में आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो रहा है। अली इज ग्रेजुअली इम्प्रूविंग इन हिज स्टडीज, अली इज ग्रेजुअली इम्प्रूविंग इन हिज स्टडीज। नेक्स्ट वर्ड इज जेन्युइन, जेन्युइन यानी हकीकी या असल, जेन्युइन हकीकी या असल। ये तमगा हकीकी सोने से बना है, ये तमगा हकीकी सोने से बना है। दिस मेडल इज मेड ऑफ जेन्युइन गोल्ड, दिस मेडल इज मेड ऑफ जेन्युइन गोल्ड। सो गाइज आज की क्लास के लिए बस इतने ही वर्ड्स हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में मैं और आगे वोकेबलरी वर्ड्स लेकर आऊँगी इंशाल्लाह। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इन वर्ड्स को, इन वोकेबलरी वर्ड्स को लर्न करेंगे और इनकी प्रैक्टिस करेंगे, और खासकर वोकेबलरी वर्ड्स और उसकी मीनिंग पे ज़्यादा फोकस कर रखिएगा, क्योंकि इससे आपको सेंटेंस मेकिंग में बहुत आसानी होगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, और कमेंट में लाजमी बताया करें कि आप और क्या समझना चाहते हैं और क्या सीखना चाहते हैं। मिलते हैं फिर कल एक और वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।